20s में पैसे बचाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है किस पर खर्च करते हो। मान लीजिए अभी अभी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है, चेहरे पर मुस्कान है और मन में ढेरों प्लान्स। नया फोन खरीदे, दोस्तों के साथ पार्टी करे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं 20s की उम्र में आपकी सैलरी से की गई कुछ खरीदारियां ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदते ही लाइफ सेट हो जाएगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं 7 बेहतरीन चीजें जो आपको अपनी 20s की हर सैलरी में सबसे पहले खरीदनी चाहिए। ये वे इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको बनाएंगी फाइनेंशियली स्ट्रांग, सेहतमंद और फ्यूचर रेडी। दोस्तों, आपके 20s जिंदगी का वो दौर है जहां ज्यादातर लोग अपनी कमाई उड़ा देते हैं मस्ती में। महंगे स्मार्टफोन, फैंसी कपड़े, हर वीकेंड पार्टी। सुनने में मजेदार लगता है ना? लेकिन यही वो उम्र है जहां थोड़ी सी समझदारी पूरी जिंदगी का खेल बदल सकती है। आज जिन 7 चीजों की बात करेंगे, उनको खरीदने का मतलब है अपने फ्यूचर को एक तगड़ा तोहफा देना। ये कोई फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको आगे चलकर थैंक यू बोलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हर सैलरी का सही इस्तेमाल करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। 7 स्मार्ट परचेजेस जो हर 20s के इंसान को जरूर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स अर्ली। पहला पॉइंट इतना जरूरी है कि इसे सुनकर शायद आपके दादाजी भी कहेंगे, बिल्कुल सही। सबसे पहली चीज जो आपको खरीदनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अपनी कमाई का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में लगाए। देखिए, 20s में इन्वेस्ट करने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट रूपी जादू को जल्दी से इनवाइट करना। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहित और अमित। रोहित ने 25 की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाना शुरू किया और अमित 5 साल बाद 30 की उम्र में शुरू करता है। 10 साल बाद रोहित के फंड्स की वैल्यू अमित से कहीं ज्यादा थी, लाखों रुपयों का फर्क, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहित ने जल्दी शुरुआत की। इन्वेस्टमेंट खरीदने का मतलब क्या है? मतलब आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद रहे हैं, यानी देश की टॉप कंपनियों में अपना छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। ये वो खरीदारी है जो आपको दिखाई तो नहीं देगी अभी, लेकिन लंबी अवधि में सबसे ज्यादा फायदा यही देती है। चाहे छोटी रकम से शुरू करें, 500 रुपए, 1,000 रुपए, लेकिन शुरुआत करें। अपनी हर सैलरी से सबसे पहले पैसा निकालकर अपने फ्यूचर को पे करिए। पे योर सेल्फ फर्स्ट की ये आदत आपको यंग करोड़पति भी बना सकती है। यकीन मानिए, 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप खुद को बोलेंगे, थैंक गॉड मैंने 20s में निवेश शुरू किया। अगर आपको लग रहा है कि ये सच में इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दूसरी चीज, बाय हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं दूसरी बेहद अहम खरीदारी की, इंश्योरेंस यानी बीमा का सुरक्षा कवच। शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी चीज है जो हम पैसे देकर खरीदते हैं, ये दुआ करते हुए कि कभी इस्तेमाल न करनी पड़े। एक छोटी सी कहानी सुनिए। अंजलि, उम्र 24, अपने करियर के पहले जॉब में खुश थी, फिट थी, जवान थी। सोचा था अभी मुझे क्या बीमा की जरूरत। फिर अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी ने दस्तक दी। अस्पताल में लाखों का बिल बैठ गया। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था तो घर वालों को जेवर बेचने की नौबत आ गई। सोचिए दोस्तों, ऐसे हालात किसी के साथ भी आ सकते हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना 20s में बेहद जरूरी है। 20s में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम कम होते हैं क्योंकि आप जवान और स्वस्थ हैं। एक बार पॉलिसी ले ली तो कम प्रीमियम पर सालों तक रिन्यूअल करवा पाएंगे। तो आज ही देखिए कि आपकी सैलरी में से थोड़ा हिस्सा निकालकर एक बढ़िया हेल्थ प्लान ले सकें। और अगर आप पर फाइनेंशियली कोई निर्भर है, माता पिता, छोटे भाई बहन, या आप कुछ सालों में शादी प्लान कर रहे हैं, तो एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी अपनी 20s में ही ले लें। कम उम्र में प्रीमियम सस्ते होते हैं और गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है आपको, तो आपके परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। इंश्योरेंस लेना यानी अनहोनी से पहले ही होशियारी खरीद लेना। हेल्थ हो या लाइफ, ये एक ऐसी खरीद है जो आपको मानसिक सुकून देती है। सो अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा इस सुरक्षा कवच पर जरूर खर्च करें। तीसरी चीज, इन्वेस्ट इन नॉलेज, बुक्स एंड कोर्सेज। अब तीसरी चीज जो शायद सबसे मजेदार इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज खरीदो। मतलब किताबें, ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप्स, जो भी नए स्किल्स या दिमाग को बढ़ाने वाली चीजें हों। जरा सोचिए, 2 युवा हैं, एक है श्रेया जो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा नई किताबें खरीदने में, कोई ऑनलाइन कोर्स करने में लगाती है। दूसरी तरफ है मेघा जो सोचती है पढ़ाई तो खत्म हो गई कॉलेज के साथ, अब सारा पैसा बस ऐश के लिए। 5 साल बाद श्रेया के पास ढेर सारे स्किल्स हैं, उसकी सोच बिजनेस माइंडेड और क्रिएटिव हो चुकी है, जबकि मेघा जहां थी वहीं अटकी है। याद रखिए, सबसे बढ़िया दिमाग में निवेश होता है। अगर आपको पैसों से और ज्यादा पैसा बनाना सीखना है, तो पैसों को अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगाओ। आज एक सेल्फ हेल्प बुक खरीदेंगे या कोई कोडिंग, डिजाइन, मार्केटिंग का कोर्स लेंगे, तो कल ये आपके लिए नए मौकों के दरवाजे खोलेगा। आप रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी या एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक्स ले सकते हैं। अगर पढ़ने का समय नहीं,
तो ऑडियो बुक्स सुने, प्रोफेशनल स्किल बढ़ानी है तो कोर्सेरा, यूडेमी पर कोर्सेज ले लीजिए। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, 2,000 रुपये का कोर्स आज खरीदकर आप कुछ महीनों में फ्रीलांस से 20,000 रुपये कमा सकते हैं। यही है नॉलेज का पावर। हर महान इंसान, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने उम्र भर सीखने को महत्व दिया। तो अपने 20s में सीखने की भूख खरीदिए। ये वो भूख है जो आपकी सफलता को तृप्त करेगी। चौथी चीज, साइड हसल शुरू करें। अब बात पैसा बढ़ाने की हो रही है तो अगली खरीद भी कमाल है। अपना साइड हसल सेटअप करने में पैसा लगाएं। शायद आप सोचें, साइड हसल यानी पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए खरीद क्या करनी है? अरे, कभी कभी एक छोटी सी खरीद आपके बड़े सपने की शुरुआत बन जाती है। जैसे आकर्षित को प्रोग्रामिंग का शौक था, उसने अपनी सैलरी से 800 रुपये में एक वेब डोमेन और होस्टिंग खरीदी और शाम को अपनी एक वेबसाइट पर काम शुरू किया। 1 साल में उसकी साइट से अच्छी खासी कमाई होने लगी। और मान लीजिए निहारिका को बेकिंग पसंद है, उसने पहली ही सैलरी से एक बढ़िया ओवन खरीद लिया और वीकेंड्स पर केक बनाकर बेचने लगी। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा शौक एक फायदे वाला साइड बिजनेस बन गया। देखा दोस्तों, साइड हसल शुरू करने के लिए भी आपको कुछ जरूरी चीजें खरीदनी पड़ सकती हैं। कोई इक्विपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर या कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेशन। अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स पर खर्च करें जो आपके लिए और कमाई के रास्ते खोल दे। आजकल कल्चर है मल्टीटास्किंग और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का। 20s में एनर्जी भी है और टाइम भी। तो सोचे कोई ऐसा हुनर जिसे आप पैशन से करते हैं। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, ट्यूटरिंग, यूट्यूब, और इन्वेस्ट इन द टूल्स टू गेट स्टार्टेड। शुरू में छोटा निवेश होगा, शायद 5,000 रुपए का कैमरा या 2,000 रुपए की ऑनलाइन विज्ञापन पर खर्च, लेकिन ये आपको रिटर्न देगा। साइड हसल आपको सिर्फ पैसे नहीं देगा, नए स्किल्स भी सिखाएगा। हो सकता है कल को यही आपका फुल टाइम बिजनेस बन जाए। और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास मिलेगा कि आपने खुद कुछ अपना बनाया है। अपने सपनों में निवेश करना सबसे संतोषजनक खरीदारी है। पांचवी चीज, स्पेंड ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। पांचवा पॉइंट सुनकर आप सोचेंगे ये तो मजे की चीज है। अपनी हेल्थ और फिटनेस पर खर्च करो। जिम की मेंबरशिप खरीदो, अच्छा सा रनिंग शूज लो या योग क्लास ज्वाइन करो। बिकॉज भाई, हेल्थ इज वेल्थ, ये सुना तो होगा। सोचिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन सेहत जवाब दे जाए तो क्या फायदा? मेरे एक दोस्त को आईटी की नौकरी में दिन भर कंप्यूटर पर बैठने की आदत पड़ गई। उसने अपने 20s में कभी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, न जिम गया, न सही खान पान पर खर्च। 30 की उम्र आते आते उसे हाई बीपी और पीठ दर्द की प्रॉब्लम शुरू। दूसरी तरफ मेरा ही एक और दोस्त था, अर्जुन। उसने हर महीने अपनी सैलरी से 2,000 रुपए अपने फिटनेस पर लगाए। कभी जिम फीस, कभी स्विमिंग क्लास, तो कभी अच्छा हेल्दी खाना। आज 30 की उम्र में भी वो एकदम फिट है, फुर्तीला है, बीमार पड़ना तो दूर, दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है। देखा दोस्तों, जो पैसे आप अभी अपने शरीर को फिट रखने में लगाएंगे वो आपको आगे चलकर बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल से बचाएंगे। ये सौदा कभी घाटे का नहीं है। एक अच्छी जिम मेंबरशिप या होम वर्कआउट इक्विपमेंट खरीदना मानो अपने आप को एक लंबी उम्र का तोहफा देना है। तो अगली बार सैलरी आए, थोड़ा हिस्सा ये सोचकर निकालें कि इससे मैं अपनी बॉडी को कैसे बेहतर बनाऊं। हो सके तो एक स्पोर्ट्स हॉबी शुरू करें, साइकिल खरीदें, बैडमिंटन का रैकेट लें, जो भी आपको पसंद हो। खर्चा होगा लेकिन रिटर्न में सेहत, खुशियां और कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हाँ, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। शायद मेडिटेशन ऐप की सब्सक्रिप्शन या कभी थेरेपी सेशन पर खर्च करना पड़े तो हिचके मत। अपने ऊपर खर्च करेंगे तभी तो खुद एक बेहतर वर्जन बन पाएंगे। छठी चीज, करियर के लिए बेहतरीन औजार, क्वालिटी टूल्स, लैपटॉप, फोन, इंटरनेट। छठी चीज जिसका हर नौजवान को खास ख्याल रखना चाहिए वो है अपने काम के औजारों में इन्वेस्ट करना। मतलब एक बढ़िया लैपटॉप, एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपको काम में सपोर्ट करे, और तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन। अब कहानी मेरे अपने घर की। मेरी बहन प्रिया एक ग्राफिक डिजाइनर है। कॉलेज से निकलते ही उसकी जॉब लगी, पर वो पुराना धीमा लैपटॉप इस्तेमाल कर रही थी। अक्सर डिजाइन बनाते समय लैपटॉप हैंग हो जाता, घंटों का काम खराब। उसने फैसला किया कि अपनी सैलरी के पहले कुछ महीनों की बचत से एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप खरीदेगी। बिलीव इट और नॉट दोस्तों, नए लैपटॉप ने उसकी जिंदगी बदल दी। न सिर्फ काम तेज हुआ, बल्कि वो फ्रीलांसिंग करके एक्स्ट्रा पैसे कमाने लगी, नए सॉफ्टवेयर सीख पाई। वो जो इन्वेस्टमेंट था लैपटॉप में, उसने 6 महीने में अपनी कीमत वसूल भी कर ली और ऊपर से कमाई भी करवाने लगा। इससे क्या सीखा? टूल्स मैटर करते हैं। अगर आपका फोन हर वक्त हैंग होता है या बैटरी 2 घंटे में खत्म हो जाती है तो शायद आपको टाइम पर किसी अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं चले। या अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं तो आप ऑनलाइन कितनी चीजें मिस कर जाएंगे। हाँ, एक बात याद रखें, इन औजारों पर निवेश का मतलब ये नहीं कि हर साल नया आईफोन लेना है या सबसे महंगा लैपटॉप ही लेना है। मतलब ये है कि जो लें, सोच समझ कर लें, ऐसा लें जो आपके काम आए, टिके और आपको आगे बढ़ने में मदद करे। एक मिड रेंज का रिलायबल स्मार्टफोन जो आपकी सारे जरूरी ऐप्स संभाल ले, एक मजबूत लैपटॉप जो 5 से 6 साल चले। इसे खर्च नहीं, खुद पर इन्वेस्टमेंट समझें।
हते हैं ना, एक खराब काम करने वाला अपने साधनों को दोषी ठहराता है, लेकिन एक समझदार इंसान अपने साधन अच्छे चुनता है ताकि ऐसा मौका ही ना आए। तो अपनी सैलरी से एक हिस्सा अलग रखिए इन जरूरी गैजेट्स और टूल्स के लिए, क्योंकि यही आपके ग्रोथ के हथियार हैं। सातवीं चीज, क्वालिटी लाइफ के लिए जरूरी चीजें। अब आखिरी और थोड़ी हटके खरीदारी की बात, जो शायद आपको कभी किसी ने ना बताई हो, अपने आराम और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने वाली चीजों पर खर्च। तलब वे चीजें जो आपकी डेली लाइफ में डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं। एक अच्छा मैट्रेस जिस पर आप सोते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के जूते जिन्हें आप रोज पहनते हैं, एक आरामदायक कुर्सी जिस पर आप घंटों बैठते हैं, और अगर गाड़ी चलाते हैं तो अच्छे टायर वगैरह। एक बढ़िया कहावत है, नेवर स्किम्प ऑन एनीथिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो चीजें आपके और जमीन के बीच होती हैं उन पर कभी कंजूसी मत करो। सोचिए, आप दिन के 7 से 8 घंटे जिस गद्दे पर सोते हैं, अगर वो खराब क्वालिटी का हुआ तो ना नींद अच्छी ना दिन। उसी तरह घटिया जूते पहनेंगे तो पैरों में दर्द, कमर पर असर। सस्ती टूटी कुर्सी लेंगे तो पीठ खराब। मेरे एक कजिन ने नए शहर में जॉब शुरू की तो सोचा सस्ते में काम चला लूं। सेकंड हैंड एक गद्दा ले आया सस्ते में और ऑफिस के पुराने जूते पहनता रहा। कुछ महीनों में उसे हर सुबह पीठ दर्द और पैरों में दर्द रहने लगा। आखिरकार उसने अपनी सैलरी से थोड़ा खर्च करके एक मेमोरी फोम मैट्रेस लिया और अच्छे सपोर्टिव शूज खरीदे। यकीन मानिए, उसकी लाइफ बदल गई। नींद पूरी, दर्द गायब, काम में ध्यान बेहतर। इतना ही नहीं, जो पैसे वो डॉक्टर की विजिट में खर्च करने पड़ते वो भी बचे। तो दोस्तों, अपने लिए अच्छाई खरीदने से मत झिझकिए। 20s की कमाई से कभी कभार अपने लिए ऐसी चीजें जरूर लें जो आपकी सेहत और कंफर्ट को इंप्रूव करें। ये सीधा पैसों का रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रिटर्न जरूर देंगे। बेहतर सेहत, बेहतर मूड और ज्यादा प्रोडक्टिविटी। आप लंबी पारी खेलने वाले प्लेयर की तरह मैदान में टिक पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार, महंगा गद्दा या अच्छे जूते क्यों ले, सस्ते में भी काम चल जाएगा। लेकिन याद रखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने वाली चीजों को खरीदना खुद के प्रति जिम्मेदारी है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर रोज आराम और खुशी के छोटे छोटे डिविडेंड देता है। तो दोस्तों, ये थीं वो 7 समझदारी भरी खरीदारियां जो आप अपनी 20s की कमाई से जरूर करें। नोटिस किया होगा, इनमें से ज्यादातर चीजें फ्लैशी या दिखावे वाली नहीं हैं। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो या तो आपको पैसा बनाएंगे, या आपको बचाएंगे, या आपको बेहतर इंसान बनाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार, नया फोन या नए कपड़ों के बजाय ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बुक वुक पढ़ने पे खर्च कर रहा हूं, फन कम हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आज की गई ये स्मार्ट परचेसेस ही आपको कल फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगी, स्ट्रेस फ्री जिंदगी दिलाएंगी। 5 से 10 साल बाद जब आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, सेहत भी होगी और नॉलेज भी, तब आप सच में एंजॉय कर पाओगे, गिल्ट फ्री। याद रखिए, 20s में बोया हुआ बीज 30s 40s में बड़ा बनकर फल देता है। इसलिए अभी वक्त है सही जगह पैसे लगाने का। फ्यूचर का आप खुद आज डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ी समझदारी से, थोड़ा डिसिप्लिन से। अगर आपको ये वीडियो देख के नया आइडिया या इंस्पिरेशन मिला हो तो अभी लाइक दबाकर हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी 20s का बेस्ट यूज कर पाएं। हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी पैसे और लाइफ को बेहतर बनाने वाले आइडियाज हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट में हमें बताएं कि इन 7 में से आपने अब तक कौन सी स्मार्ट खरीदारी की है या किससे शुरुआत करने का सोच रहे हैं। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। देखते रहिए वर्ल्ड टॉप मोटिवेशन हिंदी, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने सपनों का ख्याल रखें।